हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने कामों पर, सुबह वाले कामों पर। तो सबसे पहले मैंने जो हमारा रूम है, बेडरूम, अभी ये सामने ही, सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया है, बिस्तर वगैरह तय किए हैं, जो भी सुबह वाले काम होते हैं वो किए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर बरामदे में। फिर मैं यहाँ पर वो करने लगी हूँ, झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने पर्दे वगैरह हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि ना आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और लाइट लगभग रात 12 बजे से बिल्कुल भी नहीं आई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पर्दे हटा लेते हैं, क्योंकि लाइट का और पता नहीं क्यों हमारा इन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सोचा कि चलो फिर ना वो कर लेते हैं, पर्दे खोल लेते हैं, थोड़ा उजाला सा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने पर्दे खोल लिए हैं और फटाफट से मैं करने लगी हूँ यहाँ पर अपने घर की क्लीनिंग, यानी कि सुबह वाली क्लीनिंग मैंने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्लीनिंग में झाड़ू डस्टिंग यही आती है, तो सबसे पहले मैंने यही शुरू किया है। और उसके बाद फिर मैं करूँगी जो भी बाकी के घर के काम हैं वो करूँगी। यहाँ पर सारे जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको सबको हटा करके और अच्छे से मैं वहाँ से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं पहले ना पूरे पौधों को हटा लूँ, गमलों को हटा करके, और फिर उसके बाद ही मैं वो करूँ, यानी कि झाड़ू लगाऊँ। और अभी यहाँ पर मैंने पौधे वगैरह उधर से मैंने वो हटा लिया है, झाड़ू लगा ली है। और अभी ना मैं किचन में यहाँ पर काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है, क्योंकि मैं काम करते हुए ही यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ इस वीडियो की, क्योंकि आज गया नहीं है। तो सोचा कि चलो फटाफट से एडिटिंग करते हैं और डालते हैं वीडियो, क्योंकि रहता है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो वो अच्छे से डेली हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो इसलिए अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगभग लगा दी है, पर्दे हटा दिए हैं, आराम से रोशनी आ रही है। और अभी मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर फटाफट से पोछा लाऊंगी, क्योंकि ना आज पानी वाले काम थोड़े कम करेंगे हम, जैसे धुलना वगैरह, क्योंकि लाइट नहीं आई है तो हमारी टंकी भी जो है वो हमने भरी नहीं है। और जब टंकियाँ नहीं भरी जाती तो थोड़ा सा रहता है कि आने का यूज कम करें। थोड़ी सी देर के लिए लाइट आई भी थी, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। मैंने सोचा कि अभी तो आएगी, और मैंने समर भी नहीं चलाई, इसलिए तो फिर पानी नहीं भर पाया। अगर मुझे ऐसा पता होता कि हाँ लाइट देर तक नहीं आएगी तो मैं थोड़ा सा उसी टाइम भर लेती उसको, लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया। बस ये सोचा कि हाँ जब आई है तो फिर आएगी ही। तो हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, और जो कि अभी मुझसे भी हो गई है। तो और आज ना अनुष्का के पापा जी की हो रही है तबीयत ख़राब, उनको लेकर के गए हैं डॉक्टर के यहाँ, जिसकी वजह से मेरा भी ना काम थोड़ा लेट हो गया और मन भी नहीं लग रहा है। लेट तो नहीं हुआ है वैसे, पर थोड़ा सा मन नहीं हो रहा है काम करने का, क्योंकि जब घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो थोड़ा सा रहता है। और अभी उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए हैं। मैंने सोचा कि मैं बैठ कर के क्या करूँगी, तब तक के झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए। और अभी धूप भी नहीं निकली है, आप देख सकते हो धुंधला धुंधला सा हो रहा है, धूप भी नहीं निकली है, क्योंकि ना अभी सर्दियों में धूप भी थोड़ा सा लेट निकलती है, और निकलती है तो फिर जल्दी से चली भी जाती है। सर्दियों में ये रहता ही रहता है। और साथ के साथ मैंने वो करना भी शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलो ब्लॉग भी बना ही लेते हैं। देखो जो हमारे काम हैं वो तो हमको करने ही होते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे हम परेशान हो, दुखी हों, तो रहता है कि चलो जो हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं तो आपके साथ भी ना चीज़ें शेयर की जाएं। तो वही था। फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पोछा का क्या है कि वो थोड़े पानी से लग जाएगा, लेकिन धुलने का क्या है कि वो ज़्यादा पानी से होगा। तो इसलिए धुलने का काम तो मैं आज नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रहने दूँगी। और आज कपड़े वगैरह भी नहीं धुलूँगी, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो मैं सोचती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, पर मैं सोचती हूँ कि मैं बृहस्पति के दिन कपड़े ना धुलूँ। देखती हूँ आज नहीं धुलूँगी, वैसे भी नहीं धुलूँगी और वैसे भी लाइट नहीं आ रही है, तो दोनों ही वजह हैं ना धुलने की भी। और आज मुझे याद भी है कि हाँ आज बृहस्पतिवार है तो आज कपड़े नहीं धुलने हैं।
चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो फिर हो जाता है, बाकी अब भी याद है तो फिर क्यों ही करना। तो अभी पहले झाड़ू लगाई थी ऐसे ही हटा हटा करके, और अभी फिर उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। मुझे ना लगता है कि नहीं, पहले अच्छे से नीचे से इनके से साफ़ हो जाए, तभी मुझे लगता है कि हाँ पोछा वगैरह हमारा अच्छे से लग गया है। तो अभी यहाँ पर ये वाला काम मेरा हो गया है ख़त्म, यानी कि झाड़ू पोछा इधर का तो हो गया है, बाकी उधर का रह गया है, जो हमारी और रूम है, किचन वगैरह हैं, उनका रह गया है, तो उनको भी कर लूँगी मैं, सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर फिर कपड़े रखे हुए थे जो कि कल शाम में वो उतारे थे मैंने, वो कपड़े रखे हुए थे, सोचा कि चलो इनकी तय ही कर लेते हैं और इस काम को भी ख़त्म करते हैं। तो मैं आ गई हूँ इधर कपड़ों की तय करने के लिए, क्योंकि कपड़े भी ना ज़्यादा ही हो रहे थे, अभी तो सूख भी रहे हैं, कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ प्रेस के लिए रखे हैं, और कुछ सूट इनमें ऐसे हैं जो बाहर नहीं रखने हैं, मुझे उठा करके रखने हैं, तो मैं उनको भी साथ के साथ रख दूँगी। मैंने कहा चलो भाई करते हैं काम ख़त्म। तो झाड़ू पोछा वाला काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं इनकी भी तय कर दूँगी। और आप भी ना देख सकते हो, जब झाड़ू पोछा हो जाते हैं ना तो वीडियो में भी दिखते हैं कि हाँ साफ़ हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय। और ना ये व्लॉग आज कितनी डेट है अनुष्का? 29 नवंबर को मैं अभी फिर से इसको दोबारा से एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ना उस दिन मैं एडिटिंग कर रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एडिटिंग बंद कर दी। और उसके तो शायद मैंने कल की थी या उससे कल नहीं की, उससे पहले, और मेरा व्लॉग एडिटिंग नहीं हो पाया क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी, अनुष्का के पापा जी की बहुत तबीयत, अनुष्का के पापा जी की तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। मेरी तबीयत तो काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब है, लेकिन उनकी अभी एकदम से हुई थी। तो बस ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग एडिट, यानी कि इस व्लॉग को भी मैं एडिट नहीं कर पाई और फिर मैंने छोड़ दिया। देखो घर में जब दिक्कत होती है तो फिर किसी भी काम को मन नहीं करता है। और 2 दिन के बाद फिर आज थोड़ा सा उनको आराम है, तो सोचा कि चलो अभी वीडियो को एडिट कर देते हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं। काफ़ी दिनों का ये हो गया है, कम से कम 4 से 5 2 दिन हो ही गए हैं इस व्लॉग को एडिटिंग करे, यानी कि बने हुए, और एडिटिंग नहीं हो पा रही थी तो इस वजह से। और आज भी आप मेरी आवाज़ से पहचान रहे होंगे कि तबीयत मेरी ख़राब है। जो प्रॉब्लम अनुष्का के पापा जी के हो रही है वो भी मेरे हो गई है, और जो प्रॉब्लम मेरे चल रही थी वो तो है ही अभी। तो ये है, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा घर का सुबह का काम भी किया है, उसके बाद सोचा है कि चलो एडिटिंग कर ही देते हैं और धीरे धीरे अपने काम को भी निपटाएंगे, क्योंकि काम भी करना है, खाना भी बनाना है, खाना भी है, उनको भी देखना है, उनको भी देना है, तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी जितने भी कपड़े थे सबकी तह की है, सबको अच्छे से तह करके और सबको अलग अलग छांटना, यानी कि जैसे अनुष्का के अलग रखना, अब मेरे अलग रखना, अनुष्का के पापा जी के अलग रखना। तो वो क्या है कि कपड़े निकालने में दिक्कत नहीं होती है।
तो अलग अलग करके छांट करके सभी कपड़ों को मैं जमा दूँगी, जो भी कपड़े थे। कुछ कपड़े इसमें ऐसे हैं जो मुझे अंदर रखने हैं, बाहर नहीं रखने हैं, तो वो कपड़े मैं लेकर के जाऊँगी दूसरे वाले रूम में, वो मैं यहाँ पर नहीं रखूँगी। और जो कपड़े मुझे यहाँ रखने हैं वो मैं अभी सभी को निकाल करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे यही काम चल रहे हैं, कपड़ों को रखना करना। और ये बाकी के सूट जो हैं वो मेरे अंदर रखने वाले हैं, जैसे कभी मार्केट वगैरह जाना या कहीं जाना तो जब पहन लेते हैं, क्योंकि अभी देखो गर्मियों के कपड़े तो निकलेंगे नहीं, और ये सूट वही हैं जो गर्मियों वाले होते हैं। अभी तो गर्म सूट वगैरह की ही ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने डेली वाले निकाल लिए हैं। और ये अभी मैं अंदर रख रही हूँ। अनुष्का का सूट है, यानी कि उसने जो दीपावली पर शायद भाई दूज पर पहना था वो है, उसको भी अंदर रखूँगी। उसके कपड़े एक जगह रखना। धीरे धीरे करके जितने भी त्योहारों के कपड़े थे वो सब मैंने अच्छे से धुल करके प्रेस करके रख दिए हैं, और जो हमारे गर्मियों वाले कपड़े थे वो भी रख दिए हैं, और जो हमारे सर्दियों में पहनने वाले कपड़े थे वो सब निकाल लिए हैं। तो ये काम भी बहुत रहता है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ये काम शुरू होते हैं, गर्मियाँ आती हैं फिर से ये काम शुरू होते हैं। सभी कपड़ों को धुल करके रखना और फिर धुल करके पहनना, क्योंकि ऐसे मन नहीं होता है। और आज ना लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, आई नहीं थी, तो मैंने लाइट वगैरह बंद कर रखी है, अभी जला ली है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा काम करूँगी, रूम में कपड़े वगैरह रखूँगी, तो इसलिए। वैसे भी ये लाइट ना बड़ी है, पहले जैसी बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी है, तो रहता है कि नहीं लाइट वगैरह अगर नहीं आ रही है तो इसको नहीं जलाएं। तो अभी यहाँ पर जो बिस्तर थे, जो कंबल वगैरह रखे हुए थे वो मैंने उधर रख दिए हैं, और इन कपड़ों को मैं रखूँगी बैग में। जो मेरे सूटों का बैग है मैं इसमें रख देती हूँ, तो उसमें मैं ये कपड़े रखूँगी। और फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने कपड़े रख तो दिए थे उसमें, लेकिन उसमें ज़्यादा ही वो हो गया, तो फिर ये बेड का जो वो है खाना वो लग नहीं रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा सा रह रहा था। तो फिर मुझे ये वापस से कपड़े निकालने पड़े थे। पहले तो सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन जब अच्छे से करके इनको देखा तो वो लग ही नहीं रहा था। और जब बेड ऐसे ना लगे ना, और जब भी उस पर बैठो तो वो ऊपर नीचे होता है, आवाज़ करता है, खट खट की आवाज़ आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो वही है कि जब हम कोई भी काम करने लगते हैं ना और हमें जल्दी है, तो फिर वो काम ना और भी देर लगाते हैं। तो अभी देखो मैंने कपड़े रख दिए हैं, मैं इसको लगाऊंगी तो ये लगेगा नहीं, थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, अभी आप देखकर भी समझ रहे होंगे। और फिर मैंने कोशिश की दोबारा से इनको दबा करके रखने की, पर ये ऐसे नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा ही ऊपर हो रहा था। तो फिर मुझे इसमें से कपड़े निकालने पड़े। पहले रखा और मैंने सोचा कि चलो बैग को ना तिरछा करके रख देती हूँ, फिर भी नहीं आ रहा था। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा इसको, तो फिर देखते हैं कुछ और ही करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, एक थैला लिया दूसरा, उसमें मैंने अपने सूट रखे और फिर अपने सूटों को मैंने उसमें रखा। और अनुष्का भी लेकर के जा रही है अपने पापा जी के लिए गर्म पानी। उसके पापा जी नीचे लेट रहे हैं, यानी कि नीचे जो हमारा घर बना हुआ है वहाँ पर। तो अनुष्का पानी लेकर के गई है अपने पापा जी को, पानी दे करके आएगी गर्म पानी, क्योंकि अभी उनको डॉक्टर के यहाँ से लेकर के आए हैं दिखा करके। तो पानी वगैरह दवाई देना, गर्म पानी देना, वो सब यहाँ पर चल रहा है। मैं धीरे धीरे करके अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ों का क्या है, चाहे हम खुद बीमार हों चाहे घर में कोई बीमार हो, हमारा काम चलता ही रहता है। बेटा मशीन में चाबी भर दी, तो वो चलता ही रहता है, वो बंद नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वही अपने काम निपटा रही थी। मन तो नहीं होता है, चाहे हम बीमार हों या फिर घर में कोई भी हो, तो मन नहीं होता है, लेकिन काम भी करने पड़ते हैं। इस तरह से तो हम छोड़ करके बैठ नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कर दिया है किचन का काम शुरू, किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और आज इसमें बर्तन वगैरह भी कुछ ज़्यादा फैले हुए हैं, क्योंकि अनुष्का के पापा जी की तबीयत रात से ही ख़राब हो रही थी। तो फिर वही है कि थोड़ा बहुत काम रह गया था, सोचा था कि सुबह में कर लेंगे, और मुझे क्या पता था कि फिर सुबह में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से वो काम रह गए थे। पर चलो कोई नहीं, अभी कर लेंगे, काम तो करना ही है, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर हो जाएंगे सारे काम। तो अभी यहाँ पर मैं शायद मैं इसमें राजमा डाल रही थी। मैंने रात राजमा भिगोए थे, तो मैंने सोचा कि चलो राजमा बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अनुष्का आई है, मुझसे कुछ बातें कर रही है, हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो वही चल रही हैं यहाँ पर। और अभी मैंने राजमा डाल दिए हैं कुकर में, और अभी राजमा इसमें बॉईल करने के लिए रखूँगी। और आज हम बनाएंगे राजमा की सब्ज़ी।
राजमा की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि अनुष्का का मन हो रहा था और अनुष्का को राजमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए तो चावल वगैरह तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अनुष्का की भी तबीयत ना जल्दी से ही ख़राब हो जाती है, तो चावल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। पर हाँ ये है कि रोटियां बना दूंगी उसके साथ। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि राजमा बन ही नहीं पाए थे, क्योंकि शायद फिर मैंने क्या हुआ कि अनुष्का के लिए नाश्ते में चीले बना दिए थे। फिर दोपहर के टाइम अनुष्का के पापा जी के लिए खिचड़ी बनाई, और अनुष्का को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए भी खिचड़ी बना देना। तो फिर सभी ने खिचड़ी ही खा ली थी। फिर ये जो राजमा है हमारा शाम के टाइम में बना था, शाम के खाने में। सुबह में नहीं बना था, बॉईल करके रख दिया था, फिर बीच में दूसरी चीज़ें बनने लगीं तो फिर ये नहीं बनाया था। और बन भी जाता तो तब भी रखा ही रहता, क्योंकि खिचड़ी खा ली थी, चीले खा लिए थे, तो फिर नहीं हो पाया। तो अभी यहाँ पर राजमा मैंने उसमें पलट दिए हैं। अनुष्का कुछ मुझसे बातें कर रही थी, वो भी चली गई है, और मैं फिर से दोबारा से अपने काम पर लग गई हूँ। तो अभी किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद जो भी तो काफ़ी काम रहे हैं उनको भी पूरा करना है। और सोचा कि चलो इस वीडियो को ना मैं सोच रही थी काफ़ी देर से कि उस वीडियो को ना एडिट कर देते हैं। तो फाइनली अभी मैंने एडिट करनी शुरू कर दी है, और अनुष्का फिर से आई है। ये पता नहीं कुछ बातें मुझे बता रही थी, तो हम दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। और अभी देखो कितनी छुप छुप के कुछ बातें मुझसे, अब मुझे याद नहीं आ रही, पता नहीं क्या बातें कर रही थी। अब कई दिन हो गए हैं तो याद भी नहीं है, भूल गई हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और मुझे कमेंट भी करिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो वीडियो बनाने का मन होता है, अच्छा लगता है। तो इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।